Okay, students, now we are going to start with illustration number 6. तो कैसे है उसमें? यहाँ तो हम लिखते हैं राइट एंट्री, यहाँ रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री. Okay, now first is आपके पास ₹2000 paid for furniture purchase has been debited to purchases account. फर्नीचर परचेज किया था तो एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना? 3000 रुपये. मगर आपने एंट्री क्या कर दी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दी. कितनी? ओके. अब रेक्टिफाइड की एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ओके, ये आ गया आपके पास. अब आते हैं सेकंड पे. ₹3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी. तो क्या एंट्री आनी थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, सॉरी, टू बैंक. ये आनी थी आपके पास. कितने की है? 3000. ये 2000 का है, सॉरी. ये 3000 का है. और आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो रेक्टिफाइड क्या हो गई आपके पास? सैलरी टू मोहनलाल. कितनी? ओके. फिर आ जाओ थर्ड एंट्री. क्या कह रहे हैं? 500 पेड फॉर प्रोपराइटर्स मेडिकल बिल वर डेबिटेड टू सन्ड्री. प्रोपराइटर्स मेडिकल बिल है तो ड्राइंग्स टू बैंक. कितना? मगर आपने कहाँ एंट्री कर दी? सन्ड्री एक्सपेंसेस टू बैंक. तो अब रेक्टिफाइड क्या आ जाएगी? ड्राइंग्स okay. So this is how third entry will be done. Now next, typewriter purchased for
Rupees 7500 has been wrongly passed through purchase book. तो टाइपराइटर टू बैंक कितना है? ओके, और इसको किस में एंट्री कर दिया आपने? परचेजेस टू बैंक। ओके, तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? टाइपराइटर टू परचेजेस। ओके, फिर आ जाओ। ऑफिस टेबल परचेज किया है, कितने का? 5000 का, और उसे इनवॉइस बुक से। तो ऑफिस फर्नीचर टू बैंक। ठीक है जी, 5000। और आपने एंट्री क्या कर दी? परचेजेस टू बैंक कर दी आपने एंट्री। ओके, तो अब आपकी एंट्री क्या आएगी? रेक्टिफाइड ऑफिस फर्नीचर टू परचेजेस। कितना? 5000। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। An amount of 1200 spent on annual white washing was debited to building account। यहाँ पे आना था रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कितना? और आपने एंट्री क्या कर दी? तो अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या कर देंगे? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कितना? 12। तो ये आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। अब एक और एंट्री रह गई है इसमें, 7। 800 पेड फॉर रॉन्ग रेंट। तो आपने रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक करना था। आपने एंट्री क्या कर दी? डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड ओके 800 का है। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास? रेंट पेड टू
सो ये आपके पास है रेक्टिफाइड एंट्रीज इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। अब हम चलते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, दैट इज हाँ जी, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। ओके जी। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। देखिए, पहला आ गया आपके पास, an amount of 2500 spent for extension of machinery has been debited to wages account। एक्सटेंशन है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होना चाहिए था। कितना? 2500, 2500, मगर आपने कर क्या दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 2500, 2500। तो रेक्टिफाइड क्या आ जाएगी आपके पास, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, ओके। अब आ जाओ सेकंड, क्या है, 100 पेड एज कैरेज फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कैरेज। एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू बैंक, आपने एंट्री क्या कर दी, ओके। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या आ जाएगी आपके पास, फर्नीचर टू कैरेज, कितना, 100
100। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। A builder's bill of 5,000 for erection of small cycle shed was debited to repairs account। आनी क्या चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए था। क्या हुआ क्या यहाँ पे? रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? उसकी जगह आपने रिपेयर्स अकाउंट डाल दिया। ओके, तो रेक्टिफाइड क्या एंट्री आ जाएगी? ओके, तो ये आपके पास रेक्टिफाइड एंट्री आ जाएगी। अब आ जाओ फोर्थ पे। क्या कर रहा है? चेक ऑफ 1700 रिसीव फ्रॉम श्याम सुंदर वाज दिस ऑनर। ओके, चेक मिला था श्याम सुंदर से, तो आपने एंट्री करनी थी बैंक टू, सॉरी रिसीव हुआ था तो एंट्री कर दोगे श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कैंसिल हो गया चेक का, मगर आपने एंट्री क्या कर दी? अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने एंट्री कर दी। कितने की? 1700 रुपये की। तो अब आप एंट्री क्या कर दोगे? तो ये आपके पास है रेक्टिफाइड एंट्री। चेक डिसऑनर हुआ था तो श्याम सुंदर टू बैंक लिखना था, मगर आपने क्या लिख दिया? अलाउंस टू बैंक। तो अब क्या करेंगे? श्याम सुंदर टू अलाउंस। नेक्स्ट आ जाओ। क्या किया है? 800 पेड फॉर न्यूली परचेज्ड फैन पोस्टेड फॉर। फैन अकाउंट डेबिट करना था टू बैंक। ठीक है, कितने का है? 800 रुपये का। आपने क्या किया? परचेज अकाउंट ओके, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? फैन या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट ओके जी। ये आ गई आपके पास। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सिक्स्थ पे। 4,000 the amount of sale of old machinery has been credited to sales। एंट्री क्या हुई थी? बैंक टू ओल्ड मशीनरी। कितने की? 4,000 की। आपने एंट्री क्या कर दी? बैंक टू
ओके, तो अब यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स टू होल्ड ओके। नेक्स्ट है आपके पास 1000 received from X has been credited to Y बैंक टू X आना था आपके पास, और आपने क्या लिख दिया, बैंक टू ओके। अब एंट्री क्या करोगे, रेक्टिफाइड, ओके जी। तो ये आपके पास बन गया इलस्ट्रेशन नंबर 7 में किस तरह से रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज करनी है। अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 8। राइट एंट्री, रॉन्ग, ओके जी। तो ये आपके पास है, अब देखते हैं। पहला है हमारे पास सेल्स ऑफ 200 टू मनोज वाज रिकॉर्डेड एट 2000 इन सेल्स। मनोज को सेल्स हुई थी, ओके। तो मनोज टू सेल्स कितनी लिखनी थी, 200 लिखना था। आपने क्या लिख दिया, मनोज टू सेल्स आपने लिख दिया, ठीक है जी। तो अब रेक्टिफाइड क्या करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट कितना, 1800, ओके जी। अब आ जाओ सेकेंड, goods of 300 taken by proprietor have not been entered in the books at all। तो आपने एंट्रीज क्या की थी, ड्राइंग्स टू परचेजेस कितने किए हैं, 300, और इसकी आपने एंट्री कोई नहीं की। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या करेंगे, ये एंट्री कर देंगे, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ओके जी। अब आ जाओ थर्ड में, गुड्स ऑफ द वैल्यू 400 रिटर्न टू अशोक। आपने अशोक से खरीदी है
तो आपने उसको वापस कर दी। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अशोक टू परचेज रिटर्न। कितने की? 400 की। और आप क्या कर रहे हो? एंट्री नहीं कर रहे हो कोई। तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे। कितनी? ये आप एंट्री कर दोगे। ओके। फिर इसके बाद क्या है? नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ए चेक ऑफ 400 रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद वाज डिसऑनर्ड। तो एंट्री होनी थी शिव प्रसाद टू बैंक। कितने का चेक है? 400 का। ठीक है। और डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। तो आपने क्या किया? एंट्री डिस्काउंट अलाउड टू बैंक। ओके। तो रेक्टिफाइड क्या हो जाएगी? डिस्काउंट अलाउड टू। ओके। यहाँ पे शिव प्रसाद टू डिस्काउंट अलाउड आना था। कितना? या ओके। फिर है ए बिल ऑफ 820। देखो an amount of 600 due from Harish Brothers has been written off as bad debts in previous years. ओके। और रिकवर हो गया एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड टू दी। अच्छा। अब रिकवर हो गया तो आपने एंट्री तो करनी थी बैंक टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। ओके। कितनी अमाउंट आनी है? 600। अगर आपने एंट्री क्या कर दी? बैंक टू हरीश ओके। तो अब एंट्री क्या करोगे? हरीश ब्रदर्स टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। बिल ऑफ 820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स। तो एंट्री ऑन थी रिपेयर्स टू रमेश। ओके। आपने क्या एंट्री कर दी? परचेज बुक में एंट्री कर दी। वो भी क्या एंट्री की? परचेजेस टू रमेश
ओके, तो रेक्टिफाइड क्या आ जाएगी आपके पास, रिपेयर्स टू परचेज टू ये आपके पास, सॉरी आपने यहाँ पे गलती हो गई, ये 720 कैंसिल हो गया। सो दिस इज हाउ ये किए जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सिंगल साइडेड एरर्स। ओके, अब हम सिंगल साइडेड एरर्स जिसमें सस्पेंस अकाउंट भी बनेगा, हम उसे स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 से। ओके जी, अब देखो, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। देखो, अब हमारे पास पहली एंट्री क्या दे रहे हैं वो, परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 500, 500 रुपये कम लिखी हुई है परचेज बुक, तो क्या सीधा ही रेक्टिफाइड एंट्री लिख दो? क्या लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ओके, टू सस्पेंस अकाउंट। अब आपको ये तो पता नहीं है क्रेडिटर कौन है या कैश में है किस में, ओके, तो यहाँ पे सीधे 500 रुपीज लिख देंगे। अब दूसरी आ जाओ, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100, तो मतलब यहाँ पे मिस्टेक क्या की थी, सेल्स बुक ओवरकास्ट कर दी थी। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे पहले क्या किया था, परचेज आपको लिखना था, परचेज अकाउंट टू, यहाँ पे आपने डेबिट कर दिए कितने, 1500। आपको डेबिट कितने करने थे परचेजेस अकाउंट में, 2000 करने थे, ठीक है। अब आपको दूसरी पार्टी का पता ही नहीं है, ओके, क्रेडिट वाली पार्टी का टू, ओके, यहाँ पे भी कौन है दूसरी पार्टी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सस्पेंस, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पार्टी का पता नहीं, मगर टू सेल्स हमारे पास होनी चाहिए थी 2000, मगर आपने क्या किया, ये तो पता नहीं, टू सेल्स आपने कर दिया 2100, ओके, तो अब रेक्टिफाइड क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपये, ओके। अब आ जाओ थर्ड, थर्ड क्या है, 620 received from Mohan was posted to the debit of his account, ओके, 620 रिसीव हुए हैं, तो क्या एंट्री होनी थी, कैश टू मोहन, ये एंट्री होनी थी,
ठीक है, 620, 620, मगर उसने मिस्टेक क्या किया, ये तो राइट है आपके पास, और मोहन अकाउंट डेबिट कर दिया 620, दिस इज राइट, मगर ये आपकी गलती कर दी। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि उसने कहा है मोहन के अकाउंट में उसने गलती की है, पोस्टिंग में गलती की है, रिकॉर्डिंग में नहीं। ओके, टू मोहन अकाउंट। अब मोहन के 620 भी लाने हैं और ये 620 भी कैंसिल करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1240। ठीक है, एक 620 कैंसिल हो जाएगा तो दूसरे बच जाएंगे आपके पास। अब आ जाओ फोर्थ, क्या कह रहा है, टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट हैज बीन ओवर एडेड बाय, भूषण के अकाउंट में क्रेडिट जो था, मतलब टू भूषण अकाउंट, ठीक है, कितना था, अगर हम यहाँ पे कैश लिख दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट कितना आना था, ओवर एडेड है, मान लो कि 1000 रुपया था फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या किया उसने, टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट हैज बीन ओवर एडेड बाय, यहाँ पे कर दिया कैश अकाउंट तो वही है, टू भूषण क्या कर दिया 1800। ओके जी, तो अब क्या करेंगे, रेक्टिफाई भूषण टू सस्पेंस। ओके, ये आपके पास है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या कह रहा है, ए डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू कस्टमर, तो डिस्काउंट अलाउड टू एक्स, ठीक है, हैज बीन क्रेडिटेड एज 228। अब क्या किया, तो अब क्या करेंगे, 82 में से 20 गए, 62, 62 में से 8 गए, 54। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 1200 रिटर्न्ड टू कुंदन लाल। ओके, गुड्स फॉर रिटर्न टू कुंदन लाल, तो कुंदन लाल से खरीदे होंगे, कितने के हैं, ओके, दो एंटर्ड इन रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो ये तो कर दिया, टू परचेज रिटर्न, और यहाँ नहीं लिखा कुछ भी, पोस्टिंग नहीं की, रिकॉर्डिंग नहीं, पोस्टिंग नहीं की, ओके, नॉट पोस्टेड। अब पोस्टिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, टू सस्पेंस
1200, 1200। तो ये इस तरीके से हम इलस्ट्रेशन लेंगे। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर।